प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। आज हम पहुंच गए हैं कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला यानी कि गर्दनी बाग में। आज जानते हैं आज हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि ये भी जानना जरूरी है ना कि बिहार में शिक्षा का स्थिति कैसा है, बच्ची लोग पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माने कितना टीचर लोग आते हैं कितना टीचर लोग नहीं आते हैं, बच्चा लोग पढ़ता है कि फांकी मार रहा है, ये सब देखने हम लोग स्कूल में पहुंच गए हैं। इसलिए बिना देर किए हुए चुपचाप चला जाए, यहाँ बच्चा लोग अंदर में पढ़ रहा है। आइए जल्दी आइए। क्लासरूम में तब मने टीचर के जगह बच्चिए पढ़ा रही है, वही स्कूल ड्रेस वा बचबो पहन ले है और वही स्कूल ड्रेस वा टीचरों पहन ले, तो अपने बच्ची लग रही है जी। तो क्या पढ़ा रही होगी या कैसे पढ़ा रही होगी? आइए ना जरा बच्ची से बात किया जाए कि बेचारी काहे ऐसे स्कूल में मने अपन स्कूल में खुद ही पढ़ा रही है। आइए। क्या बाबू तुम यहाँ बच्ची ना हो जी, तो तुम पढ़ा रही हो? 8A में है मैम। क्या है? क्लास 8A में है मैम। 8A में हो? तो 8A में हो तो तुम नहीं पढ़ोगी? यस मैम, हम पढ़ते हैं। हाँ, तो तुम बच्चा सबको पढ़ा रही हो? यस मैम, मेरे सर हमको ना बोलते हैं कि जब बच्चे लोग का खाली पीरियड है ना, हाँ। तो अगर तुमको सारी चीज याद है, हाँ। तो तुम दूसरा बच्चा लोग को भी पढ़ा सकती हो। तो तुम्हारे टीचर लोग कहाँ गए हैं? मेरे टीचर मैम मेरे क्लास में ही रहते हैं मैम। हाँ, तो ये खाली पीरियड है? यस मैम, ये सब की मैम लोग अभी नहीं आई है। तो अभी तो 8 बजे है जी, तो अभी तक मैम नहीं आई है। स्कूल कितना बजे से रहता है? स्कूल मैम 6:30 से रहता है। 6:30 और सब जब आ जाते हैं ना, मतलब पीरियड हो जाता है, हाँ। उसके बाद सब कोई मैम उससे पहले ही आ जाती है उससे मैम। हाँ। और उसके बाद आज क्यों नहीं आई है? आज मैम कुछ मैम आई है, सर को पता रहता है। सर को पता रहता है। अब आओ तो जरा सा आइए, तो जरा सा बच्चा लोग से बात किया जाए। बाबू ये बताओ कि दीदी पढ़ाती हैं तो समझ में आता है? यस जी। टीचर ज्यादा अच्छा पढ़ाती हैं कि दीदी? दीदी। टीचर की दीदी? टीचर। सोच लो, अगर दीदी बोलोगी तो टीचर समझेगी और टीचर बोलोगी तो दीदी समझेगी। फिर सोच लो, पहले सोच के बताना। अब बच्ची लोग तो घबरा गई। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग के अभी सर लोग काहे नहीं आए हैं, मैडम लोग काहे नहीं आई हैं? मैडम आई है। तो कहाँ गई मैडम? इनके सर से बात किया जाए कि इनका मैडम लोग कहाँ गई हैं। आइए तो ये बताइए कि मैडम लोग कहाँ गई हैं, जनगणना करने वगैरह गई हैं? मैडम लोग यहाँ 5 टीचर जनगणना में चढ़ गए हैं और 17 क्लास है मैडम। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम होती है, तो ऊपर सेक्शन के जो बच्चे हैं 8A B C, वो बच्चे 1 2 को भेज देते हैं और कुछ घंटे को लीजर चल रहे उसको कुछ क्लास पढ़ा दें। अच्छा तो ये बताइए कि मैंने बच्चा लोग कैसे तय करते हैं कि क्लास तो बड़ा रहता होगा, बहुत सारा उसमें बच्चा रहता होगा, तो कैसे तय करते हैं कि कौन बच्चा को पढ़ाएगा? वो बच्चे को जैसे 1 2 1 के जो बच्चे हैं उनको 100 तक इंग्लिश हिंदी में लिखवा देना है, राइटिंग करवाती हैं और फिर सुन लेती है। उसके बाद फिर ऊपर जो टीचर हैं हम लोग फिर जाते हैं तो उसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि गलत तो कहीं नहीं लिखाई है और उसको फिर हम लोग अपने से ठीक कर लेते हैं। वो बच्चे ऐसे अगर ऊपर बच्चे नहीं भेजते हैं तो बच्चे उछल कूद करते हैं, तो वो कम से कम लिखने में या पढ़ने में सुनने में वो बैठे रहते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। और नहीं तो छोड़ दीजिएगा तो अपने बदमाशी शरारती करते रहेगी, इसलिए ऊपर के बच्चे को नीचे क्लास में भेज देते हैं। देखिए इस क्लास में कम से कम हम लोग को असली मैडम मिली हैं, तो आइए इनसे भी जरा बात कर लिया जाए। मैडम बच्चे लोग को अभी मतलब आप बताए सर कि 17 क्लास है और बहुत सारे टीचर लोग जाति जनगणना करने चले गए हैं, तो बच्चा लोग आपसे पूछता है कि मैडम लोग कहाँ गई हुई हैं? हाँ, बच्चे अक्सर ये सवाल करते हैं कि मैम हमारा क्लास नहीं हो रहा है। हाँ। हमारी पढ़ाई लॉस हो रही है, बच्चे ऐसा बोलते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जो सीनियर बच्चा सब जो मतलब इन्हीं क्लास के, ये कौन सा क्लास है? 8 क्लास। तो इन्हीं क्लास के बच्चा लोग तो पढ़ा रहे होंगे, तो इन लोग का पढ़ाई बाधित नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल इनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। हाँ। हो रहा है ना। आप लोग को क्या दिक्कत आ रहा है? हम लोग क्लासेस बच्चों को नहीं ले पाते हैं, इनको सही समय पे पढ़ा नहीं पाते हैं। अच्छा जाति जनगणना के बारे में अभी तो ये लोग तो सीनियर बच्चा है, जूनियर क्लास में भी जाते होंगे, तो जाति जैसे ही बताते होंगे कि जाति जनगणना करने गए हुए हैं, तो इस पर कोई सवाल पूछता है बच्चा लोग?
मेन तो बच्चे, अब इसमें तो बच्चे अभी छोटे, इनको ज़्यादातर तो जानकारी नहीं होती है। लेकिन फिर भी बच्चों के मन में सवाल होता है कि भाई ये जनगणना क्यों है। जातीय जनगणना अगर हम बात करते हैं जनगणना की, तो लोगों की गिनती है ये। लेकिन आज हमारे समाज में हम लोग उसको कास्ट के सिस्टम पे बेस पे बांट देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के दिमाग में इससे गलत प्रभाव पड़ता है। अब बताइए, बच्चा लोग को ये लोग इतना मेहनत से बताती हैं कि जाति पाति से ऊपर उठिए, इतना पढ़ाती हैं, इतना सिखाती हैं कि जाति से ऊपर उठो, धर्म से ऊपर उठो। है पहला सीख तो यही ना मोरलिटी का दिया जाता है जी स्कूल में। देखिए कि इन्हीं लोग को जो है जाति जनगणना करने के लिए भेजना पड़ रहा है सरकार को, या इनको जाना पड़ रहा है। ये नहीं, बच्ची सब है, इनसे जरा बात की जाए। बताओ बाबू की नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम ज्योति कुमारी है। हाँ, तुम भी पढ़ाने जाती हो दूसरे क्लास में? नहीं, हम हाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। हाँ, 1-2 क्लास के बच्चे। अच्छा, ये बताओ कि तुम लोग को क्या दिक्कत आ रहा है, मतलब टीचर के चले जाने से? बहुत दिक्कत होता है, बच्चा लोग को अंदर करना पड़ता है, फिर थोड़ा बच्चा लोग भी हम लोग के साथ एक्टिव हो जाता है। हाँ। थोड़ा पढ़ाते हैं पढ़ाने में, लेकिन मजा थोड़ा आता होगा, नहीं है ना? जो पढ़ ली उसको रिवीजन करने में तो मजा आता ही होगा। ये बताओ बाबू कि मतलब अभी जो है पढ़ाई तुम लोग का थोड़ा तो नुकसान हो ही रहा है, तो ये बताओ कि तुम लोग को पढ़ने में कितना दिक्कत आ रहा है? हम लोग को तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि टीचर लोग तो चल जाती है जनगणना में, और हम लोग को मतलब कि फ्यूचर के लिए हम लोग को मतलब कि थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना? देखिए, अच्छा ये बताओ बाबू कि अभी तो तुम लोग 8 क्लास में हो, अभी 9th में जाओगी, 10th में जाओगी, तक कहा जाता है कि 8 में जो पढ़ता है वही फिर 11 में आता है या 10th में, मतलब कुछ कुछ पढ़ाई आता है। तो अभी तो तुम लोग का पढ़ना जरूरी है, तो तुम लोग को पढ़ाने भेज दिया जाता है, तो तुम लोग को दिक्कत हो रहा है कि नहीं? मैम थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट उससे जो हम लोग पास्ट में पढ़े थे उसका रिकॉल हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का बेस जो होता है वो थोड़ा अच्छा होते जाता है। बेस के साथ फ्यूचर भी ना जरूरी है बाबू। मैम तो उसके लिए तो पहले हम लोग को बेस अच्छा करना पड़ेगा ना, और वैसे हम लोग का रिकॉल होता है। और जैसे पिछला क्लास में तुम नहीं पढ़ पाई थी कि 8 क्लास में फिर से पढ़ना पड़ रहा है तुमको, बच्चा सबको पढ़ा के? नो मैम, पढ़े तो अच्छे से थे, बट होता है कि जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाता है कुछ बच्चे भूल जाते हैं अपना टॉपिक, तो उसको रिकॉल हो जाता है हम लोग का, और बाय चांस कहीं पूछ दिया जाए तो वो हम लोग बता पाते हैं। इसलिए मतलब अच्छा भी और थोड़ा। अच्छा ये बताओ कि जाति जनगणना पता है क्या है? मैम थोड़ा पता है और थोड़ा मतलब क्या पता है बताओ? यही कि उससे हम लोग को पता चलता है कि हमारे देश में कितने इंसान हैं, और जैसा कि अभी मैम ने बताया था कि मतलब इसको जाति के तौर पे भी बांटा गया है। जाति जनगणना पता है बाबू? नहीं पता है। तुम भी पढ़ाने जाती हो बच्चा लोग को? नहीं। पढ़ाने का मन करता है? बच्चे दोस्त लोग जाती है तो मन करता है कि हम भी जाते पढ़ाने? मन करता है। क्या फायदा होगा इससे, ये बताओ? इससे हमारा बेस मजबूत होगा। हाँ। और नुकसान क्या होगा? नुकसान कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा? नहीं। उतना देर क्लास से गायब रहोगी जो? हाँ, ये नुकसान होगा, है ना? चलिए, फायदा नुकसान मिला के चलना चाहिए। एक ओने दरवाजा था, एक ओने भी दरवाजा है, तो चलिए उस दरवाजा से घुसे हैं, इस दरवाजा से निकल जाया जाए। आइए, देखिए क्लासरूम में तो होली है, अब 3-4 टीचर लोग यहाँ पे खड़ी हैं, तो आइए ना इनसे भी बात किया जाए कि बच्चा लोग जो पढ़ा रहा है, बच्चा बच्चे को पढ़ा रहा है, और टीचर जो हैं वो जाति जनगणना के लिए गए हुए हैं, उससे आप लोग को कितना दिक्कत आ रहा है? मैम ये तो है कि जो मतलब टीचर को स्कूल में होना चाहिए था, बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, उनको ये जनगणना जैसा एक अति महत्वपूर्ण कार्य दे दिया गया है, उसे भी करना ज़रूरी है, और स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाल संसद के बच्चों की मदद ले रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ विद्यालय शिक्षा समिति के मेंबर्स भी हैं, वो भी आके क्लास ले रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग स्कूल की पढ़ाई को कर पा रहे हैं, और हमें इसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है कि ये भी तो एक चैलेंज है, तो इस चैलेंज को भी हम लोगों ने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। सर, हमको प्रिंसिपल से बताया कि 17 क्लासरूम है और टीचर कम पढ़ रहे हैं, तो टीचर के कम रहने से पहले के पढ़ाई में अभी के पढ़ाई में क्या अंतर आ रहा है? अंतर तो हम लोग वैसा ही मैनेज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लीजर जो क्लास होता था, तो लीजर क्लास को हम लोग लीजर क्लास में भी हम लोग क्लास ले रहे हैं, इस तरह से मैनेज करके चल रहा है। अच्छा, आप लोग को कितना दिक्कत आ रहा है? क्योंकि आप लोग को भी थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी निभाना पड़ता होगा। ठीक है, बच्चे लोग, सीनियर बच्चे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग को भी बोला जाता होगा कि बीच बीच में चेक करते रहिएगा कि बच्चा लोग बढ़िया से पढ़ा रहा है कि नहीं, तो आप लोग को कितना दिक्कत आ रहा है? हाँ, शिक्षकों की संख्या में कमी से थोड़ी दिक्कत तो आ रही है, लेकिन क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट का काम है, हमें अच्छा लगता है पढ़ाना,
तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। अगर हम चाहें तो सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें कुछ इंटर्न गर्ल्स जो आई हैं उनका भी सहयोग है, तो वो हमारे स्कूल में आकर के अपना इंटर्नशिप कर रही हैं, तो उससे हमें उससे भी सहयोग मिल रहा है। चलिए देखिए, शिक्षा का जो है ना, नाव का यही मतलब होना चाहिए कि इसके खवैया लोग मिलते रहें या नाव जो है आगे बढ़ता रहे। बच्चा लोग है ठीक है, उन लोग का भी देखिए हर चीज़ में बोले ना कि आशावादी भी थोड़ा होना जरूरी है, तो बच्चे लोग को थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी सरकार का पॉलिसी है तो थोड़ा सा उस पर साथ देना पड़ेगा ना जी हम लोग का। इतना जो है माने ऊपर उतार चढ़ाव से हो के कोई पॉलिसी पास हुआ है तो उसमें जो मदद हो सरकारी संस्था या सरकारी स्कूल के तरफ से वो पहुंचा देना चाहिए। बाकी चलिए, अभी तो एक स्कूल का बात हुआ, एक स्कूल में और घूम लिया जाए, जरा देख लिया जाए कि वहाँ का स्थिति यहाँ से अलग है कि ऐसा ही है। आइए तो देखिए, जल्दी जल्दी में हम लोग पहुंच गए हैं राजकीय कन्या मध्य विद्यालय तारामंडल के पास है, उसी में पहुंच गए हैं। और जानते हैं बच्चा लोग का अभी मॉर्निंग स्कूल न चल रहा है, तो अभी छुट्टी होने का समय हो जाएगा जल्दी से, इसलिए आइए बिना देर किए हुए जल्दी से स्कूल में चला जाइए। देखिए ना, स्कूल में घुसे हैं ना तो सबसे पहले तो स्कूल का हरियाली या साफ सफाई देख के एकदम मेरा मन खुश हो गया है। हमको तो पता नहीं था कि सरकारी स्कूल भी जो है इतना साफ सुथरा इतना सुंदर होता है, लेकिन देखिए कि पूरा हम झूठ नहीं बोलेंगे, आप खुद दिखा दीजिए कैमरामैन वाले भैया कि मैंने कितना चकाचक स्कूल है। तो देखिए चकाचक स्कूल तो है, लेकिन अभी जाति जनगणना के कारण बहुत सारे जो है टीचर नहीं है। अब बच्चे लोग पढ़ा रहे हैं तो बच्चे लोग को क्या दिक्कत आ रहा है, टीचर लोग को क्या दिक्कत आ रहा है, वो हम लोग अभी जानेंगे, इसलिए बिना देर किए हुए जल्दी आइए। बाबू तुम लोग पढ़ा रही हो क्लासरूम में, सर कहाँ गए, मैडम कहाँ गई? हम लोग जातीय गणना में गई हुई हैं, उनके लिए हम लोग मतलब क्लास में छोटे बच्चा को हम लोग को पढ़ाना पड़ा। हाँ, तो अभी क्या पढ़ा रही हो तुम? हम लोग वर्ड गेम खेला, हम लोग तो ज्यादा कुछ हम लोग तो खुद ही पढ़ते, तो हाँ। क्या पढ़ा सकते? तो कौन क्लास में हो तुम बाबू? 8 में हम लोग। 8 में हो, है ना। तो अच्छा ये बताओ कि मैडम लोग चली गई हैं तो तुम लोग अपना पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे पढ़ा रही हो, तो क्या दिक्कत आ रहा है अभी तुम लोग को? तो हम लोग को पढ़ाना पड़ा, मैम तो है नहीं, तो हम लोग कैसे मतलब थोड़ा सा मैनेज करके हम लोग पढ़ा रहे कैसे भी। तो अच्छा, तो बच्चा लोग तभी इस क्लास को तो तुम लोग, ये कौन सा क्लास है? ये 4 है। तो 4 तो तुम लोग इतना साल पहले 4 साल पहले पढ़ ली, तो कुछ कुछ चीज तो भूल गई होगी, तो फिर से पढ़ना पड़ता होगा कि पढ़ाने जाना है तो बच्चा लोग कुछ पूछ नहीं दे, उसी के लिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ क्या है। हाँ। तो क्लास में ही थोड़ा सा रिविजन की हुई। ये है कि देखिए कि बच्चे के चेहरे पे उत्साह बहुत है पढ़ाने का। ये बताओ बाबू कि तुम्हारी मैडम चली गई हैं तो तुमको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है? यस। अब दीदी कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा पढ़ाती है, मजा आ रहा है? हाँ। तुम लोग को तो वर्ड गेम खिलवा रही हैं जी, एकदम माने कि पढ़ाई लिखाई भी हो रहा है, गेम भी खेल रहे हो। हाँ। है ना। बच्चा लोग तो है, जब पढ़ने का उत्साह भी है। देखिए बच्ची लोग बहुत बढ़िया से पढ़ा भी रही है, ये लोग जो खुद अभी सीख रही है, खुद देख रही है, तब पढ़ भी रही है। देखिए कि वर्ड गेम करवा रही है, तो ये को मैंने अच्छा भी बात है कि बच्ची लोग जो है मन लगा भी रही है, बच्चे लोग का इतनी खेल खेल में पढ़ा रही है। तो आइए जरा सा आए जीते, एक क्लासरूम में तुम लोग 2 बच्ची पढ़ा रही हो? हाँ, क्योंकि एक से नहीं होता है मैम, एक से बच्चा नहीं संभलता, बदमाश बच्चा सब है ना, बहुत ज्यादा हल्ला भी करता है और कुछ समझ में नहीं आता, तो दोनों मिलके पढ़ा लेते हैं। हाँ, मतलब एगो पढ़ा रही है तो एगो शांत करवा रही है, एगो पढ़ा रही है तो एगो शांत करवा रही है ना। हाँ मैम। हाँ चलिए देखिए, तो देखिए ना, एगो क्लासरूम तो हम लोग घूम लिए, एगो और बगल में क्लासरूम है जिसमें हम पता किए हैं कि उसमें भी जो है मैंने स्टूडेंट ही पढ़ा रहा है, तो उसमें भी आके बात कर लिया जाए, उसमें भी देख लिया जाए। आइए, नहीं दिक्कत हो रहा है? तो यहाँ तो बाहर की दीदी आ रही हैं, पहले के टीचर पढ़ा रहे होंगे तो सिलेबस दूसरा पढ़ा रहे होंगे, अभी फिर दूसरी मैडम आई हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? नो मैम। ओवर कर लेते हैं सब, मैंने उस सिलेबस पे आ जाते हैं ना। यस। अच्छा ये बताओ कि अभी तो जो है तुम लोग किस क्लास में हो? अभी 8 में। 8 में हो, तो 8 में हो, 9 में जाओगे, 10 में जाओगे, तभी तो सीनियर क्लास में तुम लोग आ गए जी। तो मैडम के नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं, मैंने मैडम का कोई कीमत नहीं है। है तो फिर मैडम के नहीं होने से कैसे नहीं दिक्कत हो रहा है जी? हो रहा है, मतलब कि बाहर से आती है पढ़ाने के लिए। हाँ, तुम लोग को मन लग रहा है, मैडम जो याद करने के लिए दी होंगी, नहीं मैडम आ रही हुई तो नहीं पढ़ाई हो रहा होगा। इसमें तो टीचर हैं। सर ये बताइए कि अभी जो है मतलब बहुत सारे टीचर लोग जो चले गए हैं जनगणना में, जातीय जनगणना में चले गए हैं, तो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? पूछते हैं बच्चे लोग कि टीचर लोग कहाँ गए हैं? जी जी बिल्कुल। तो क्या बताते हैं आप लोग? अभी सर मैं वॉलंटरी बेसिस में खुद ही मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा जी, मतलब ये भी वही है जो अभी आपको पहले क्लास में दिखाए थे ना, वही टीचर हैं ये भी। तो आप लोग को तो भुगतान नहीं किसी तरह से, आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए, है ना, अपने प्रैक्टिस के लिए जो है ये लोग पढ़ा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग भी हैं, सीनियर बच्चे लोग हैं। ये बताओ
कि अभी टीचर के नहीं रहने से तुम लोग को क्या दिक्कत हो रहा है? मैम बहुत दिक्कत हो रही है, हम लोग को पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पा रही है मैम। हाँ। यस मैम। और हम लोग को ये सब सारे बुक नहीं पढ़ पा रहे मैम के कारण। तो जितना सब्जेक्ट होता है स्कूल में उतना सब्जेक्ट पूरा नहीं पढ़ पाते हैं ना? यस मैम। अच्छा देखिए, अच्छा ये बताओ बाबू कि अभी तो तुम लोग सीनियर क्लास में आ गए, कुछ ही दिन में 10th का एग्जाम दोगे, तो ये बताओ कि अभी मतलब एक सिलेबस एक टीचर पढ़ाते होंगे, उनको पता होगा कि इतना चैप्टर हम पढ़ाए हैं, किस चैप्टर को कैसे, वो टीचर से पढ़ने का आदत होता है। तो नहीं रहने से क्या दिक्कत हो रहा है? नहीं रहने से हम लोग को बहुत दिक्कत होगा मैम। बुक में नहीं होता है सिलेबस, अब बाकी बुक बच्चे के पास बुक है, बाकी के पास नहीं। यहाँ तो सर करवा देंगे, लेकिन घर पे क्या करेंगे हम लोग? बोर्ड तो नहीं जाएगा घर पे हम लोग के साथ बनाने के लिए होमवर्क, बाकी तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो बहुत सारा दिक्कत होता है मैम। और टीचर 2-3 टीचर हैं, तो 2-3 टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़वाए, बाकी सब्जेक्ट तो नहीं ना पढ़ा सकते हैं। तो तुम लोग का क्या मांग है? हम लोग को टीचर चाहिए रेगुलर। हाँ, रेगुलर सारे टीचर आए हैं ना। हाँ। तो ये बताइए कि अभी जो है टीचर के नहीं होने से, उनके जाति जनगणना में चले जाने से आप लोग को क्या दिक्कत आ रहा है? हम लोग को यही परेशानी है कि क्लास लेने में, बच्चों की क्लास लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्या कि सारे टीचर हमारे जाति गणना में लगे हुए हैं। हम लोग 2 टीचर बचे हुए हैं, जिससे बच्चों की उपस्थिति भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग बच्चों से ही क्लास करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ, बल्कि उन सब्जेक्ट में पढ़ने में बच्चों को जो परेशानियाँ होती है कंसंट्रेशन में, मेमोरी में और भी एग्जामिनेशन में, फियर में, उससे बस कैसे ओवर करें, वो मेडिटेशन के थ्रू और वो सहज योग के थ्रू। सहज योग एक सहज विधि है जिसके थ्रू उन बच्चों को लाभ मिलता है योग एस्टैब्लिश करने में, यूनियन मिलता है ऑलमाइटी के साथ में। एंड वो जब उनकी कुंडलनी जागृत होती है तो सारे सिस्टम उनके जो है ना वर्च्यूज वो काम करने लग जाते हैं। देखिए, तो मेडिटेशन जो है ये बहुत ये इस स्कूल में मेडिटेशन हाफ एन आवर टू 1 आवर का होना है। मैं बच्चों से मिला और बच्चे बहुत उत्साहित है कल मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन अच्छा चीज है जी, बहुत अच्छा, लोग करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, कोई पैसे नहीं लेते हम लोग, बहुत अच्छी चीज है। देखिए मेडिटेशन अब सरकारी स्कूल में जो है, गवर्नमेंट स्कूल में मेडिटेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, एक ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सुंदर बात हम मेरे नोटिस में आई है। ये बताइए सर कि जाति जन